गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा चैप्टर प्लेन जो चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और ये क्वेश्चन 23, 24 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम इस वीडियो में करेंगे। और एक क्वेश्चन और करेंगे। 3 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है और तीनों के तीनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन पर प्लेन मीट करता है पॉइंट ए बी सी पर। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जी है इसका सेंट्रोइड, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के हो जाएंगे ए 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी के हो जाएंगे 0 बी 0 और सी के हो जाएंगे 0 0 सी। लेट द प्लेन मीट्स द एक्सिस at capital A, capital B and capital C such that OA equal to A, OB equal to small b, OC equal to C. Then equation of the plane, equation of the plane, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। इफ़ P be the length of perpendicular if P be the from origin to the plane 1, देन तो P इक्वल टू हो जाएगा -1 का मोड अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से लेंथ है। तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर A 0 0, 0 B 0, 0 0 C। if G
एक्स वाई जेड, जी ऑफ एक्स वाई जेड बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज x के प्लेस पर x इक्वल टू x1 के प्लेस पर a प्लस ज़ीरो अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3x, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0 प्लस b, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3y। z इक्वल टू z1 प्लस के z2 प्लस के z3 अपॉन 3। अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0 प्लस c अपॉन 3। तो c इक्वल टू हुआ हमारा 3z। अब हम सेकंड को इम्प्लाइज करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ए बी सी इंटू सेकेंड। देखिएगा सेकंड हो जाएगा हमारा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए 3x और इसका स्क्वायर करना तो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9z स्क्वायर। 9 यहाँ से कॉमन लेकर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये ऊपर जाकर हो जाएगा 9p की पावर -2, इधर x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था। ये हमारे क्वेश्चन जो है इस टाइप के 3 क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार प्लेन में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या डिफरेंस है इन तीनों क्वेश्चनों में मैं बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 अब की बार मैं करूँगा तो ये लिख रहा है ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस p के प्लेस पर वहाँ 3p है। एक क्वेश्चन में p के प्लेस पर 3p है फ्रॉम द origin and meets the axis in ABC so that the locus of the centroid of a triangle ABC is। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा 9 आ जाएगा। 9 अच्छा सॉरी यहाँ से 9 हट जाएगा हमारा। जब सारा 9 यहाँ भी आ जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही मैं एग्जाम्पल नंबर 12 को भी करता हूँ। देखिएगा यहाँ करना है हमें, पहले तो लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12। यहाँ हमारा है 3p और यहाँ हमारा 9 नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिएगा ये p के प्लेस पर मैं 3p ओ सी इक्वल टू सी, देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये होगी। इफ़ 3p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, तो p के इस प्लेस पर 3p, यहाँ आ जाएगा 9p स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये सेंट्रोइड हमारा क्या है वहाँ g ऑफ x y z, सेंट्रोइड का
फॉर्मूला लगाया, ये ए बी सी की वैल्यू एज इट इज ही रहेंगी। यहाँ हमारा हो जाएगा 9p², 9 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा p की पावर -2 इक्वल टू x की पावर -2 प्लस y -2 प्लस z की पावर -2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मैंने बताया हमारे क्वेश्चन 23, एग्जाम्पल 12 और क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन प्लेन के क्वेश्चन है। ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उसमें देखिएगा क्या डिफरेंस है, उसमें छोटा सा डिफरेंस होगा बस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले आप इसे देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, यहाँ है क्वेश्चन डिस्टेंस इसमें स्मॉल p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस ए बी सी सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्लेस पर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज 16 माइनस p माइनस की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है हमको। देखिएगा यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज है। 3p ये हमारा p हुआ, ये हुआ। सिर्फ कहाँ डिफरेंस आएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के प्लेस पर। OABC 3 के प्लेस पर यहाँ 4, दिस इम्प्लाइज 4, तो A इक्वल टू 4x, 4 4 प्लस 0/4, C इक्वल टू 4z। यहाँ आ जाएगा हमारा 16 16 16, ये 16 कॉमन लेकर ये आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। एक क्वेश्चन और रह रहा है थोड़ा इस टाइप का, उसे भी देखिएगा। देखिएगा अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, उसमें P फॉर परपेंडिकुलर, उसमें परपेंडिकुलर यहाँ दे रखा था 3 क्वेश्चन में, उसमें गिवन नहीं है। तो देखिएगा उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट PQR। अब की बार XYZ के प्लेस पर PQR है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x/p प्लस y/q प्लस z/r इक्वल टू 3। Let the plane meets the axis at ABC such that OA equal to A, OB equal to B, OC equal to C. Then equation of the plane ये हो गई। Now
कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर A 0 0 0 B 0 and 0 0 C respectively. If G of PQR be the centroid of triangle ABC, then चलो शुरू करो। x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज x के प्लेस पर p, a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3p, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज यहाँ q 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3q, z इक्वल टू z1 प्लस के z2 प्लस के z3 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज सॉरी यहाँ c इक्वल टू 3r। अब देखिएगा पुटिंग वैल्यू a b c इंटू फर्स्ट, तो मैं यहाँ फर्स्ट इम्प्लाइज करता हूँ, लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इम्प्लाइज x अपॉन a, x अपॉन a के प्लेस पर 3p प्लस y अपॉन b के प्लेस पर 3q और z के c के प्लेस पर 3r इक्वल टू 1, 3 यहाँ से कॉमन लिया और फिर कॉमन लेकर 1 में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हुआ हमारा x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिएगा आज हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन किए हैं। इन 4 क्वेश्चन में से प्लेन चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इन 4 चैप्टर में से बहुत सारी संभावना आपकी रहेगी कि ये क्वेश्चन ज़रूरी आ जाएगा। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।